नमस्कार साथियों। बिहार चुनाव और उसके बाद की जो परिणति हुई चुनाव में, हालांकि ये जो मेरे व्यक्तिगत विचार है और ये मेरी समझ के विचार हैं। अगर किसी को समझ में आए तो अच्छी बात है, समझ में आने में मुश्किल हो तो समझने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह का गूढ़ कोई रहस्य नहीं है इसमें। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार चुनाव में, बिहार का जो चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए, उन नतीजों को हम अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो उससे एक संदेश काफ़ी साफ जाता है कि चुनाव वर्बली जो हुआ था वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए नहीं हुआ था। मुझे लगता है वो चुनाव कुछ नेताओं का भ्रम तोड़ने के लिए हुआ था, जैसे तेजस्वी यादव हो गए, सहनी जी हो गए, प्रशांत किशोर जी हो गए। क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव के जो परिणाम थे अंततः उनको डेमोरलाइज करने के लिए ही हुए। जो मुख्यमंत्री था वो मुख्यमंत्री ही रह गया, उप मुख्यमंत्री ही रहे। तो पैराडाइम शिफ्ट तो कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव परिणाम शायद इसीलिए कंडक्ट किए गए थे कि इन लोगों को डेमोरलाइज किया जा सके और इतनी बुरी तरह से डेमोरलाइज किया जा सके। दूसरा मेरा विचार ये है कि भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड को, दोनों को मिल करके जो भोजपुरी के गायक हैं उनको एटलीस्ट बिहार रत्न सम्मान तो जरूर देना चाहिए। क्योंकि जो उन्होंने काम भाजपा के लिए किया है और जदयू के लिए किया है, किसी भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता की इतनी औकात नहीं थी कि वो इतना बड़ा मैसेजिंग समाज तक पहुंचा पाता। हालांकि मुझे मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उतना बिहार के लोगों को अपील नहीं किया है जितना ये भोजपुरी गायकों ने किया है। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे और चूंकि भोजपुरी साहित्य जो है, इसका जो प्रभाव है वो समाज के निम्न स्तर पे ज़्यादा है, तो उस निम्न स्तर तक इसकी पहुंच इतनी अच्छी गई और इतनी पैठ बनी कि चुनाव परिणामों में, उसके परिणामों में वो अंकित हुए, उल्लेखित हो रहे हैं, वो दिखे। तो मेरी बिहार सरकार और सरकार में रहे लोगों और पार्टी सत्ता पक्ष के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बिहार रत्न या बिहार भूषण या बिहार विभूषण करके एक पुरस्कार और पुरस्कार धनराशि की घोषणा की जाए और इन भोजपुरी के मूर्धन्य कलाकारों को पुरस्कृत किया जाए उनके योगदान के लिए, और उनके योगदान को बिहार हमेशा याद रखेगा। धन्यवाद।